धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने के बायस बागों का शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तक कराची का 17वां नंबर रहा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तौर में सर्दी की लहर बढ़ते ही मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। पारा चिनार में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क लकड़ी के दाम बढ़ा दिए गए। गैस की इतनी किल्लत है कि जनाब ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना बच्चे नहा सकते हैं पानी गर्म करके, ना चाय पी सकते हैं और ना खाना बन सकता है। हम 24 घंटे गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। गैस सुबह 6 बजे चली जाती है। सुबह नाश्ता भी नहीं करते बच्चे, ईमान से ऐसे बिलकते हैं नाश्ते के लिए। यकीन करें लकड़ियाँ जला रहे, कोयले जला रहे, क्या करें। हम लाडी 6 नंबर से आए हैं, वहाँ पे भी गैस नहीं है, बहुत परेशानी होती है। बच्चे काम करने वाले सब ऐसे चले जाते हैं बगैर नाश्ते के। नहीं दे रहे, झूठ बात है सब। गैस है ही नहीं यहाँ पे। वही ये गरीब आदमी 200-400 रुपए कमा रहे हैं, वही तीन वक्त की रोटी हम लोग बाहर से होटल से मंगा के खा रहे हैं। कम से कम 1 महीने 1.5 महीनों की गैस बिल्कुल गायब है। हमारे तरफ तो बिल्कुल नहीं आते भाई। गैस उस टाइम है जो हम लोग सोच आए, फिर गैस है इस टाइम नहीं। उधर से सिलेंडर वगैरह बढ़ता है, वो भी सिलेंडर वाले फिर भी लाइन खड़े, वो भी महंगा करता है। हम लोग गरीब तबाह हो गया भाई, गरीब का कमर तोड़ दिया इसको। जनरल इंडस्ट्रीज को गैस बंद करने के बावजूद सुई सदरन गैस किल्लत खत्म ना कर सकी। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त दिन में 3 बार गैस की फराहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के शहरियों का कहना है कि दिन में एक दफ़ा भी पूरी तरह गैस दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान ना देखना पड़ता। कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 63 रन से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स, 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। हैदर अली भी 68 रन के साथ नुमाया रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान का टोटल 200 रन तक पहुंचा दिया। फिर बॉलर्स ने मेहमान टीम को सिर्फ 137 रन पर चलता किया। मोहम्मद वसीम ने 4, शादाब खान ने 3 शिकार किए। हैदर अली शानदार बैटिंग की बदौलत मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का दूसरा T20 आज कराची में खेला जाएगा। सर्दी की छुट्टियों, तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और तलबा की वैक्सीनेशन पर गौर के लिए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 13 दिसंबर को 36,944 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 250 केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आलमगीर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 2 हफ्ते से जेर इलाज थे। कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के पहले मरीज की तस्दीक के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार और रहीम अपार्टमेंट के अतराफ माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फैसला। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर खातून के रिहायशी इलाके में माइक्रो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया। चीनी मीडिया के मुताबिक मुतासरा शख्स 9 दिसंबर को बैरून मुल्क से आया था। मुतासरा शख्स को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत, बरतानवी वजीर आजम की तस्दीक। टैक्स वसूलियों के हदफ में 270 अरब रुपए इजाफा। फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर उसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान। बिजली के बिल भी बढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन, कॉस्मेटिक्स, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर
एडवांस टैक्स आयद होगा, मिनी बजट तैयार है, आज वफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, 15 निकाती एजेंडा तैयार। अफगान शहरियों को दूसरे ममालिक जाने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त का मामला भी शामिल। पुराने करेंसी नोटों की तब्दीली की तारीख में तौसी की मंजूरी मुतवक्के। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला अब तक रुक नहीं सका है। इस सूरत हाल की वजह से इलाज मुआलजे के लिए अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीजों की परेशानी भी कम नहीं हो सकी। कोहलू में एक शख्स ने 20 रोज की बच्ची को 2 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। मुकदमा दर्ज। बच्ची की वालदा की दरखास्त पर लेवस फोर्स ने कोहलू के इलाके कुन्नल में कार्रवाई करते हुए बच्ची खरीदने वाले मुलजिम जमान खान और बेटी को फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची मां के हवाले कर दी गई। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें इस केस का इल्म नहीं था, ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में जो कुछ हो सका वो करेंगे, और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवनत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। जब मरियम नवाज बैठता है, औरत की हुक्मरानी हराम है, औरत के लिए गैर मर्द महरम है, जब साथ बैठा होता है तो खुशी से बातें ऐसे होती है, और जब अपने लोगों में आता है तो फिर कैसा मुंह बनाया होता है। आप मौलाना को माल दें, इसकी गाड़ी में डीजल डालें, आपने इस्लामाबाद धरना करना है, आपने कराची धरना करना है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। टांग में जलसे से खिताब में कहा कि जितनी बड़ी चोरी करनी हो, जहां धरना देना हो, मौलाना फजलुर रहमान को माल दें और भेज दें। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो आवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पतंग, सिर्फ तीर चलेगा। जिसने हमारी जमात में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, हमने उसे बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला सिंध बताएं उनके मुतनाज़ बयान के पीछे क्या है। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा बिलावल बहुत जल्दी बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल के अंदर की नफरत और बुग़्ज़ सामने आ गया। कहा सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीज आपके बड़ों ने बोए थे। देही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की थी। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात ना मिले। कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया ये तो बनीगाला चलाने के लिए आते थे। ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है? तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने कहा है इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए महाना दिया करते थे। बाद में यह रकम 50 लाख रुपए महाना कर दी गई। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हो, उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है?
लाहौर के हुजूरी बाग का रोशनाई गेट आवाम के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान वर्ल्ड सिटी के मुताबिक रोशनाई गेट सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामिया की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ़्फ़ुज़ की काबिशों और शहरी सहूलियात के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया और यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को सराहा। नवंबर 2020 के मुकाबले रवां साल की तरसीलात 8.6% जायद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2021 में सऊदी अरब से 59 करोड़ डॉलर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात से 45 करोड़ डॉलर्स, बरतानिया से 30 करोड़ डॉलर्स और अमेरिका से 23 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरियम नवाज ने माइयों और मेहंदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। तकरीबात में खूबसूरत मलबूसात में मरियम नवाज मरकज़ निगाह बनी रही। मरियम नवाज की हमदा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। मरियम नवाज बेटे की मेहंदी लाईं, गाना भी गुनगुनाया। मरियम नवाज ने बहू को गजरे पहनाए। हमदा शहबाज ने नए शादीशुदा जोड़े को सर पर हाथ रखकर दुआ दी। कनाडा की फौज में 6 बरस के दौरान अब तक जिनसी हमले के 581 और जिनसी हिरासानी के 221 वाक़यात रिपोर्ट। कनेडियन वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फौज में जिनसी बदसलूकी पर माफ़ी मांग ली। कनेडियन वज़ीर दिफा ने मामले की तहकीकात सिविलियन हुकाम के सुपुर्द करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। अबूधाबी में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बैनेट की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और साफ तवानाई के लिए तरक्याती फ़ंड कायम करने पर इत्तेफाक। इसराइली सफ़ीर का ईरान से मुताल्लिक किसी भी बातचीत की वजाहत से इनकार। मीटिंग को तारीखी करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और UAE की दो तरफा तिजारत 2021 में तकरीबन $50 करोड़ तक पहुँच गई है।